स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों को पल्स रेट की जांच की। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के विधानसभा कासगंज के गांव विरौंची में आम आदमी पार्टी के द्वारा ऑक्सीमीटर से घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव वालों के ऑक्सीजन लेवल एवं पल्स रेट की जांच की, जिसमें लगभग 50 लोगों की जांच की। और जांच अभियान में जिलाध्यक्ष संजय सिंह राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, महेश गांधी, कमल गोला, दामोदर सिंह प्रभारी, वरंची आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सोरो से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी के जनपद कासगंज के विधानसभा कासगंज के ग्राम विरौंची में आम आदमी पार्टियों ने घर घर जाकर जांच। सारदा कटान से जनजीवन अस्त व्यस्त। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिले के थाना माधोटाटा के गांव रामनगरा में सारदा नदी से हो रहा तेजी से कटान, जिसके कारण वहां के रहने वाले लोगों के रहन सहन में बदलाव आ रहा है। उन्हें दैनिक कार्यों में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की हजारों एकड़ जमीन सारदा नदी में समाहित होती जा रही है। यहाँ तक कि खड़ी फसल का कटान होता चला जा रहा है। इसको लेकर गाँव के सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं। उसकी कोई भी प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं जा रहा है। फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से प्रशासन को ध्यान दिलाना चाहते हैं, उनको अपने तरफ खींचना चाहते हैं कि उनको सहयोग करें और उनकी फरियाद को सुने। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के जिला पीलीभीत थाना मानटांडा के धर्मस्थल सारदा नदी पे खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरह से नदी अपना कटाव कर रही है। यह सारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी पहाड़ों से आती है, बहुत ही विशाल पानी चल रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा पानी चल रहा है और तेजी से चल रहा है पानी। यहाँ पे लोगों को यहाँ पर बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, चलिए यहाँ के लोगों से मिलाते हैं। आपका नाम? कमल का है। कहाँ रहते हो? नगरिया यहीं पे पड़ता है? यही है लोकल। यहाँ पे सारदा का एकदम इतनी तेज़ी से बहाव हो रहा है, ये कटाव हो रहा है, इससे आपको कोई नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या है, मतलब आगे के लिए खतरा है, जो कि ये टूट है। आप कब से रहते हो लगभग यहाँ से? जब से ये गाँव बैठा तब से पुराना है। पहले भी कटाव किया होगा तो इतना ही कटाव किया था मतलब, और ज़्यादा नहीं होता है? कटान से बहुत दूर से हो गया है। वो जो घास दिखाई दे रहा है वहाँ से कटा नदी इधर तक आ रहा है। यहाँ पे कटाव हो रहा है तो आपको कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसका खेत गया उसका तो नुकसान हुआ है ना। चलिए यहाँ के प्रधान जी से मिलाते हैं। हाँ प्रधान जी, आपका नाम क्या है? तो चंद्रा। आप यहाँ पे रहते हो? जी। आप लगभग यहाँ पे कब से रहते हो? जन्म से रहते हो। तो यहाँ पे सारदा नदी का कटाव हो रहा है, इससे आपको कोई नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये कटाव हो रहा तो पहले भी हुआ होगा यहाँ पे? हाँ हुआ होगा। कब से हो रहा है ये कटान हम जन्म से देख रहे हैं, कटान होगा। अच्छा, आपकी बार इतना पानी आया, अगली बार और ज़्यादा आया था या इतना ही आता है? इससे ज़्यादा आया था पिछली बार। तो नुकसान हुआ था यहाँ नुकसान हुआ, ज़मीन पे कटान हो गया, काश्तकार का धान कट गया, केले का पेड़ कट गया, हल्दी लगाया वो काट गया, सारे कुछ नुकसान हुआ। प्रधान द्वारा किया जा रहा है जमकर घोटाला। जी हां, राजधानी लखनऊ माल ग्राम पंचायत गोपालपुर में प्रधान द्वारा किया जा रहा है जमकर घोटाला। इस मामले में ब्लॉक के अंतर्गत हुआ है घोटाला। उजागर होने पर भी प्रधान पर नहीं हो रही है कार्रवाई। गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जब घोटाले को लेकर आवाज उठाई तो प्रधान के गांव में ही शौचालय के नाम पर 5 से 6 हजार रुपए वसूले गए हैं। उसमें से सचिव से जब कहा गया तो सचिव ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीण में रोष है। इसीलिए मीडिया के माध्यम से ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि अगर प्रधान पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए लखनऊ से विकास सैनी की रिपोर्ट। अब गांवों की तरफ रुख कर चुकी है, क्योंकि जैसे ही गांवों की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पे प्रधान की घिसा घसोटी के कारण ग्रामीण है परेशान, ना यहाँ पे लैट्रिन की उचित व्यवस्था, जो कार्य हुए वो भी अधूरे हुए, कुछ रिपोर्ट हुए जिससे ग्रामीणों से पैसा लिया गया है। हम ऐसे ही हमारे एक ग्रामीण है, उससे हम बात करते हैं। आपका नाम? समझे, ये बताइए जो आपका रिपोर्ट हुआ इसमें आपने कितने रुपये दिए बताएंगे? 3500 आपने दिया है।
किस लिए दिया है? लेबर खर्चे सरकार दे रही है, आपसे क्यों लिया गया है? कैसे लिया कैसे नहीं? मैं अपने कैमरामैन से यही दरख्वास्त करता हूँ, रिपोर्ट की एक बार फोटो दिखाई जाए। काम भी नहीं हो पाया इनका। सबसे विडम्बना की बात यह है कि पैसा तो लिया गया, कम से कम काम ही हो। लमसम कितने दिन हुए इनको? मतलब 1 महीना हो गया, अभी तक आपका काम भी नहीं हुआ है। ये बताइए, आशियाना आप ही का है जी। यहाँ पे आपको ग्राम प्रधान की तरफ से कोई आवासीय योजना नहीं दी गई? जी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। उसके लिए आप कहीं गए हैं? जी बहुत चक्कर गए, प्रधान लोग बताया था तुमको दिवाएंगे, लेकिन आज भी दीवारों से पानी निकल रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ। मैं अपने कैमरा मैन से दरख्वास्त करता हूँ कि पास से जाकर पूरी वीडियो बनाए घर की। ऐसे ही चलता आ रहा है गाँव में ग्रामीणों के दुख सुख। प्रधान चुना तो जाता है, पर क्या दुख सुख में उनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है? कई जगह यह भी पता चलता है शौचालय के लिए या आवास के लिए या हैंड पंप रीबोर के लिए पैसा बराबर प्रधान के द्वारा लिया जा रहा है। आपसे कोई पैसे की मांग प्रधान द्वारा हुई है? जी नहीं। मतलब पैसे की मांग आपसे अभी तक कोई नहीं हुई है? जी नहीं। आपने क्या सचिव महोदय को इसके बारे में अवगत कराया है? जी बहुत चक्कर दौड़े हैं इसलिए। अच्छा, मगर आपकी सुनी नहीं गई? जी नहीं सुनी गई। हमारी पूरे गांव गोपालपुर प्रधान जी से पूछ लीजिए, हमारी नहीं सुनी गई। गोपालपुर ग्राम सभा की दूसरी तरफ आए हुए हैं। यहाँ भी पता चलता है कई हमारे माताएं ऐसे हैं जो वृद्धा के कारण बाहर शौचालय जाने के लिए मजबूर हैं। उनसे पैसा भी लिया गया और उन्हें ना आवास दिया गया ना ही शौचालय। आज हम उन्हीं के ग्रामीणों की जुबानी प्रधान की कहानी आज आपको सुनाते हैं। दादी आपका नाम? हाँ, जन्म दुलारी। ये बताइए अम्मा, आपने प्रधान को कितने रुपए दिलाए थे? 5000। तो आपको आवास या शौचालय मिला है? नहीं मिला। तो इसके लिए आपने किसी शिकायत की है? शिकायती का हम कह रहे हैं यहाँ हाथ जोड़ के यहाँ हाँ। हमरे पोता का कॉलोनी लेटरी दी जाए। हाँ। कॉलोनी दी जाए, कुछ नहीं दी। और कॉलोनी कहा तुम्हें पोता की नहीं आई और कॉलोनी नहीं दी है, न लेटरी नहीं दी है। मत पोता के नाम आई है? हाँ। अच्छा, पोते की शादी हो गई? नहीं, विकलांग है। विकलांग, मतलब विकलांग उससे आया है? हाँ। विकलांग कोटे से। हाँ। फिर भी आपको कॉलोनी नहीं दी? नहीं दी नहीं। अभी हम क्योंकि यहाँ पे खड़े थे उसी समय प्रधान जी यहाँ से गुजरे और धमकाने का कार्य करने लगे। क्या कह रहे थे आपसे? कहाँ थे हमका, कहाँ दी हो, कहे कैसे समझे दी हो। अच्छा, और प्रधान जी की शायद वाइफ प्रधान है, पर अगर वाइफ प्रधान है तो प्रधानी चलाता कौन? ये भी देखने की बात है। एक तरफ प्रधान जी ये भी कहते हैं कि प्रधानी वो खुद चला रहे हैं और प्रधान उनकी वाइफ है। इसी बीच हमारे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चौसिया, ये बताइए, जो आपकी बूढ़ी माँ है उनके लिए क्या शौचालय का प्रबंध ग्राम सभा के तरफ से किया गया है? नहीं किया गया। क्या आपके गांव में सामाजिक शौचालय हैं? नहीं है। कोई नहीं है। इसके लिए आपने कभी किसी शिकायत की या प्रधान जी से कभी दरखास्त लगाई है? नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि एक सरकार आपको योजना दे रही है, उसके लिए आपने प्रधान से क्यों नहीं कहा? दे रही हम कहते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि राधे से लो। ये राधे कौन है? आखिर प्रधान जी राधे का नाम क्यों ले रहे हैं? ये प्रधान पुराने वाले, हम उनके साथ में रहे। मतलब आप सपोर्ट जो पुराने प्रधान का करते हैं। हाँ। पर हमें प्रधान से नहीं लेना देना है, मुझे लेना देना एक पब्लिक से है। और इस ग्रामीण वासियों को न्याय कब मिलेगा? एक तरफ योगी सरकार तो कह रही है कि हर एक घर में शौचालय, स्वच्छ गांव हो, पर क्या मुझे स्वच्छ गांव दिख रहा है? भ्रष्टाचार का ना होना सरकार वादा तो कर रही है, पर गांव में कुल भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। हम किसी से बात करते हैं तो वो यही बताता है पैसे मांग रहे हैं या पैसे के कारण नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो पैसे लिए गए हैं। यह पूरी हकीकत आप गोपालपुर ग्राम पंचायत जो
कई ग्राम सभाओं में गए और बराबर आरोप लगते रहे। आज हम खुद प्रधान जी से बात करते हैं, इन आरोपों को कैसे सिद्ध करती हैं या अपने ऊपर इन आरोपों को कैसे सच करती हैं। आपका नाम? प्रधान जी ये बताएं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप कॉलोनी या शौचालय या रिबोर में बराबर पैसे लेते चली आ रही है। नहीं सर, ये गलत है। आप कैसे कह सकती है गलत है? सर हम कैसे आपको विश्वास दे कि आप मानो? आपके यहाँ कितने ग्राम सभा है? 4 उसमें कितने वोटर 1600 लगभग। आप कभी गांव में अपने ग्राम वासियों से उनके दुख का हाल जानने जाती हैं? आपके हम बराबर गांव का भ्रमण कर रहे हैं 2 दिन से, पर मुझे यही पता चल रहा है कि आप ना किसी के दुख सुख में खड़ी हो रही हैं, बल्कि आपके प्रधान के द्वारा धमकाने का कार्य भी बहुत जोरों से चल रहा है। नहीं सर, हम किसी को नहीं धमकाए। तो कौन जाता है वहाँ पे? सर हम नहीं धमका देते, कुछ नहीं, हम नहीं धमका, हम क्यों धमका? सब जनता का ही है। जो आपके यहाँ कार्य हुए उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? जी कुछ कार्य हैं आपके जो मैं जाके जब पता चला उन कार्यों को अपनी डायरी में नोट किया और आज आपसे हम पूछ रहे हैं। ग्राम पंचायत में सफाई कार्य का कितना लागत आया है? ग्राम सभा में आपका जो सफाई कार्य नियंत्रण चल रहा है आपके द्वारा, उसमें आपने कितनी लागत सफाई के लिए लगाई है? सफाई बहुत कराई, टैंकर से छिड़काई कराई है। नहीं, उसमें कितने रुपए लगे? सही लगा, ये नहीं पता कितने लगे हैं। तो कौन जानेगा ये? सचिव बताएगा। ये आपके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं इसके लिए? अगर मान लो सचिव साहब अगर ये नाली ना बनवाएं, उसका पैसा निकाल ली, क्या आप उसमें कितनी भागीदार रहेंगे? नहीं सर, कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि आपके पास ना कोई लिखा पढ़ी है, ना आपके पास कोई जानकारी है ग्राम सभा में कितना काम हो रहा है और किस वेज पे हो रहा है, तो आप कैसे उसको सिद्ध करेंगे? बताइए तो। क्या बताइए? यहाँ पे हम यही देखते हैं कि प्रधान जी को शायद अपने ग्राम सभा के बारे में नॉलेज नहीं है और ग्राम प्रधानी और कोई उनके से शायद पति चला रहे हैं। उनसे जब हम बात करते तो सीधा सीधा वो इसी बात पे टाल देते हैं, ग्राम प्रधान आएंगे उनसे बात करिएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि ग्राम प्रधानी उनके पति चला रहे हैं। शायद ये हर जगह होता है, यही कोई नई बात नहीं है, पर उसको उन्होंने झुठलाने का प्रयास किया। मीडिया से बचते हुए दिखे सब लोग, पर हम आज आपको। रंजिश में युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर की हत्या। जी हां, बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिया के पास 100 को फेंक दिया गया। जैसे ही परिजनों ने और ग्रामीणों ने 100 को देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों के शक के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। देखिए बांदा से देवानंद सिंह की रिपोर्ट। ये करीब आज दिन में करीब 12 बजे के आसपास एक डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कलेनुआ गांव मजरा अनौसा के पास में गडरा नाला है, उसके पास में ही जो है एक व्यक्ति जिसका नाम राम नरेश है, जो रहने वाला रंगौली का है, उसका गला कटा हुआ है। और ये जो सूचना देने वाले ने ये बताया कि ये व्यक्ति ने अपना खुद ही गला काट करके आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर जो है तत्काल वहाँ मौके पर पीआरबी और स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची और मौके पर छानबीन की। छानबीन से यह पाया गया कि जो है ये मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतीत हो रही है और इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। परिजनों से इस घटना के बारे में तहरीर ली जा रही है। तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तथा उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए जो है उसको भेज दिया गया है। मौके पर जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त हो जाएगी अभियोग पंजीकृत करके इसमें तदनुसार जो है पूरी तहकीकात करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों में दिखा रोष। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर लगने वाले एथलॉन प्लांट पर विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर स्कूल संचालक तथा स्थानीय लोगों ने चीनी मिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के एथलॉन प्लांट पर इस भूमि पर न लगाने की मांग की है। बाजपुर कोऑपरेटिव चीनी मिल की 20 एकड़ भूमि जमुना जमीनी विद्या मंदिर स्कूल के पास मौजूद है। वर्षों से खाली पड़ी इस जमीन पर अब सरकार पीपीपी मोड पर एथलॉन प्लांट लगाने जा रही है, जो कि शासन स्तर से पास भी हो चुका है। लेकिन इस भूमि पर लगाए जाने वाले प्लांट का विरोध स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। शनिवार को इस भूमि पर दर्जनों लोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने चीनी मिल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। यहाँ जो इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, हमारा घर भी इसके पास है, गुरुद्वारा पास में है, शिक्षण संस्थाएं पास में है, ITI है और आबादी वाला एरिया है। शुगर फैक्ट्री ने इसको गन्ना प्रजाति विकसित करने के लिए लिया था। अब यहाँ इस ज़मीन को ठेके पर दिया जाता है और अब जो यहाँ प्लांट लग रहा है, इससे यहाँ के रहने वाले लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। इसलिए ये प्लांट यहाँ लगना नहीं चाहिए। विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं लगने देंगे। मैं यहाँ गुरुद्वारे में ग्रंथी हूँ और यहाँ बाहर से और लोकल संगत भी गुरुद्वारे में आती है, जिससे आने जाने वालों को भी दिक्कत होगी। प्लांट किसी भी सूरत में प्रस्तापित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा हब है ये शिक्षा का हब है। यहाँ ITI है, वो भी सब गवर्नमेंट का है, विद्या मंदिर स्कूल है, उसमें भी 700 बच्चा है। पास सारे फार्मर हैं, जितने भी घर हैं लोगों के, आबादी है, हिंदू मुस्लिम सब आबादी है, गुरुद्वारा साहिब है। तो यहाँ पर नीचे सब पानी वानी सब बेकार हो जाएगा जी। यहाँ हम लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। ये है मेन हमारा जो लैंड है जी, ये शुगर फैक्ट्री की लैंड है। ये लैंड जो परचेस करी गई थी वो ये करके करी गई थी कि यहाँ पर जो है हम गन्ने की प्रजातियाँ उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर गन्ना ना होकर ये ज़मीन जो है ठेके में दी जाती है और ये ज़मीन को मतलब अब इन्होंने ठेके में दे के गवर्नमेंट को दे के और एथनॉल प्लांट यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो, अगर कुछ होना ही है तो यहाँ पर अपना स्कूल कॉलेज या कुछ भी गवर्नमेंट लेके आए। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।